हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम टोटली निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर ही फोकस करेंगे, क्योंकि निफ्टी ने जिस तरीके से अपने लेवल तोड़े हैं, जिस तरीके से निफ्टी 26,000 के पार दो तीन बार जा चुका है और आज 25,224 पे निफ्टी ने क्लोज किया है। तो मतलब ये जो लग रहा था कि निफ्टी जो है वो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है और वो 26,700 और 26,800 के लेवल टच करेगा, तो वो बहुत ही मतलब वीक निफ्टी हम कह सकते हैं। और ये वीकनेस के पीछे बहुत सारे कारण हैं, और ये एक तरीके से प्री बजट जो सेंटिमेंट है, हो सकता है कि मार्केट ऑलरेडी डाइजेस्ट कर रहा हो कि बजट में कुछ नहीं आने वाला है। तो इसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन वो कारणों के अलावा हमको ये भी समझना है कि अब हमें निफ्टी में सपोर्ट कहाँ पे मिलेगा और स्ट्रैटेजी हमें क्या रखनी है निफ्टी और बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी जो है वो ऑलमोस्ट 500 पॉइंट गिर के आज बंद हुआ, और निफ्टी जो है ऑलमोस्ट 350 400 पॉइंट जो है, 400 पॉइंट की तो ऑलमोस्ट गिरावट दिखी थी। लेकिन अगर हम बात करें क्लोज की, तो 350 पॉइंट नीचे गिर के क्लोज हुआ। तो सबसे पहले देखिए, निफ्टी पहले भी 25,150 के पास काफ़ी बार स्ट्रगल किया था उसको क्रॉस करने में, और 25,150 को जब उसने क्रॉस किया तो आगे की स्ट्रैटेजी बनी। अब आज का जो लो है वो 25,170 है, और जिस तरीके का ये लास्ट कैंडल है, इस कैंडल को देखने के बाद ये तो कंफर्म है कि निफ्टी जो है यहाँ से 25,000 तो जाना बनता है। और 25,000 अगर निफ्टी जाता है, अगर 25 से 150 टूटा, जो कि कल टूट जाना चाहिए, तो 25,000 ब्रेक होगा, और 25,000 ब्रेक होगा तो नीचे के लेवल निफ्टी में जो खुलते हैं वो 24,600 और 24,400, 24,500, 24,600 के लेवल खुलते हैं। तो अब देखिए कि बजट में हमारे पास अगर ट्रेडिंग सेशन की बात करें, तो बजट में हमारे पास ज़्यादा ट्रेडिंग सेशन बचे नहीं है। तो एक बार हम अगर सिर्फ ट्रेडिंग सेशन देखें, तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, 8 ट्रेडिंग सेशन बचे हैं। तो अब इन 8 ट्रेडिंग सेशन में इंडेक्स में स्ट्रैटेजी सीरियसली ऊपर की तरफ तो मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा। तो सबसे पहले तो मैंने, क्योंकि पहले भी आप लोगों को बताया था कि निफ्टी और बैंक निफ्टी इंडेक्स में तो ट्रेड नहीं करें। ये जो टाइम है वो टाइम में आपको क्वालिटी स्टॉक जो है लोअर प्राइस में अगर आपको मिलते हैं, तो आप उनमें एंटर कर सकते हैं, वो भी स्टैगर्ड वे में। मतलब 20% अभी ले लिया, फिर और नीचे गिरेगा तो और ले लिया, या फिर निफ्टी ईटीएफ में आप ले सकते हैं, क्योंकि देखिए गोल्ड और सिल्वर तो अभी हमारी पहुंच से बाहर है। तो सबसे पहले हम एक बार निफ्टी के लेवल समझ लेते हैं। तो निफ्टी अगर 25,150 को ब्रेक करता है, तो ये 25,150 के लेवल को हम मार्क कर देते हैं। तो उसके बाद के फिर लेवल समझेंगे कि कहाँ कहाँ तक जाएगा। तो ये देखिए, 25 आज का लो जो है वो 25,170 है, और ये 25,150 जो है ये निफ्टी का सपोर्ट बनेगा, और ये कल ही डिसाइड हो जाएगा। तो हो सकता है कि कल यहाँ से निफ्टी जो है नीचे की तरफ जाए, और उसके बाद फिर ऊपर की तरफ जो है दोबारा से आ जाए। मतलब पॉसिबिलिटी है कि ट्रेडर्स तो जो है वो निफ्टी को 25,150 तोड़े और फिर 25,000 तक जाए, और 25,000 से रिवर्सल आ जाए, पॉसिबल है। क्योंकि अल्टीमेटली रिटेल को बाहर निकालना होता है। तो रिटेल जो है वो सबको पता है कि 25,150 जो इम्पोर्टेंट लेवल है, वो टूटा तो सबने एग्जिट करना है, अगर कोई भी लॉन्ग पोजीशन होगी तो। और अगर 25,150 टूटता है, तो नेक्स्ट लेवल जो है वो 25,000 का बनेगा। 25,000 को भी एक बार प्लॉट कर देते हैं, और इसके बाद फिर हम देखेंगे कि फिबोनाची के लेवल क्या बनते हैं। ठीक है, तो ये 25,000 का लेवल बन गया, और 25,000 का लेवल अगर ब्रेक होता है, तो उसके बाद जो है वो हमारे पास 24,600, 24,600, और ये है हमारा 24,600। 24,600 के बाद फिर हमें मिलेगा 24,500।
तो ये 24,600 हो गया, और इसके बाद फिर 24,500 जो है, ये लेवल 24,400 इनफैक्ट जो है, मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ तो आपको समझ में आएगा कि मैं ये लेवल आपको क्यों बता रहा हूँ। क्योंकि आप अगर देखेंगे पुराने, जो जहाँ पर जिस तरीके से निफ्टी ने सपोर्ट लिया और जिस तरीके से मूवमेंट हुआ, तो ये लेवल निफ्टी के बनते हैं। एक बार अब फिबोनाची को भी प्लॉट कर लेते हैं ताकि डबल कंफर्मेशन हो जाएगा कि किस तरीके से हमें। अब देखिए, ये यहाँ से रैली को हम मानते हैं कि 24,600 से स्टार्ट हुई थी। तो 24,600 से निफ्टी जो है वो 26,400 तक गया। तो अब देखिए कि ये 62% रिट्रेसमेंट जो है उसके तो नीचे आ गया। तो अब जो है वो यहाँ से नेक्स्ट लेवल बनता है 25,000, जो कि मेरा मानना है कि कल ही आ जाना चाहिए। और 25,000 के बाद जो है वो 24,600, जहाँ से ये स्टार्ट हुआ था, ये आएगा। और 24,600 अगर टूटता है तो फिर 24,400। लेकिन जिस तरीके की कैंडल ये आज की कैंडल है, हो सकता है इतना फोर्स ना आए। हो सकता है कि निफ्टी जो है वो प्री बजट जो है वो थोड़ा एक भूमिका बनाने की कोशिश चल रही हो। तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर निफ्टी 25,000 को तोड़े और फिर यहाँ से रिवर्सल आए और दोबारा एक बार हम 25,500 के आसपास रहें, और बजट के बाद फिर डिसाइड होगी कहाँ जाना है निफ्टी ने। तो ये मुझे निफ्टी में जो है सपोर्ट के लेवल दिख रहे हैं। ऊपर की तरफ अगर हम बात करते हैं तो ऊपर की तरफ अब देखिए, जो 25,300 है वो अगला सपोर्ट बन गया और रेजिस्टेंस बन गया। और 25,700, 25,300 को अगर ब्रेक करता है तो फिर 25,400 और 25,400, इनफैक्ट 25,500 को आप मानिए, 25,500 को अगर ब्रेक करता है तो फिर 25,700। तो ये ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस बन गए। तो आप कोई भी ट्रेड ले रहे हैं तो देखिए, अभी तेजी का ट्रेड तो निफ्टी में नहीं बन रहा है। आज की कैंडल देखने के बाद तो बिल्कुल ही नहीं बन रहा है। तो अभी जो भी ट्रेड बनेंगे वो ऊपर की तरफ निफ्टी जाता है तो सेल के ही बनेंगे। तो मेरा सजेशन तो यही है कि फिलहाल आप इंडेक्स से दूर ही रहें। और कोई भी अगर आप ट्रेड लेते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर बात कीजिए, उससे कंसल्ट कीजिए, वो आपको बेटर गाइड कर पाएगा। अब निफ्टी के बाद हम एक बार बैंक निफ्टी देख लेते हैं दोस्तों। तो बैंक निफ्टी में आप देखिए, जिस तरीके की बिकवाली निफ्टी में है उस तरीके की बिकवाली बैंक निफ्टी में नहीं है। लेकिन बैंक निफ्टी जो है उसकी जो रेंज है, जो मैंने अपने पहले भी वीडियो में बताया था कि नीचे की तरफ 58,500 की नीचे की तरफ रेंज है, और ऊपर की जो रेंज है वो 60,500 की रेंज है। ये दो रेंज में बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। तो अब देखिए, ऊपर की रेंज जो है और नीचे की रेंज के बीच में निफ्टी है आज। आज अभी की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो नीचे की जो रेंज से अभी बैंक निफ्टी करीब 700-800 पॉइंट की दूरी में है। तो नीचे की रे अगर आप कोई भी ट्रेड अगर बैंक निफ्टी में लेते हैं तो कंपैरेटिवली स्ट्रांग है बैंक, जो है वो कंपैरेटिवली स्ट्रांग है। लेकिन यहाँ पर अभी नीचे की तरफ आपको, जब बैंक निफ्टी आता है 58,500 की तरफ आता है, तभी आप ऊपर की तरफ का ट्रेड ले सकते हैं, वो भी अगर ये 58,500 को नहीं ब्रेक करता है। क्योंकि जिस तरीके की सेलिंग हो रही है, अगर सेलिंग की बात करूं तो एफआईआई ने इस महीने में ऑलमोस्ट 30,000 करोड़ की सेलिंग ऑलरेडी कर रखी है। और अभी 20 दिन हुए हैं। और तो हैवी सेलिंग हो रही है। उस सेलिंग के पीछे बहुत सारे जियो पॉलिटिकल रीजंस हैं, वॉर की जो सिचुएशन है, यूएस जो एक्स्ट्रा टैरिफ उसने लगाए हैं 10% के अपने यूरोपियन कंट्रीज पे, और उस पे ये भी कहा गया है कि अगर उन्होंने ग्रीनलैंड के लिए यूएस को सपोर्ट नहीं किया तो जून में वो टैरिफ जो है 25% तक जा सकता है। इंडिया के ऊपर ऑलरेडी 50%, अप टू 50% के टैरिफ चल ही रहे हैं। तो ये सारी जो सिचुएशन है वो, और जो इंडियन रुपी है वो ऑलरेडी 90 को ब्रेक कर चुका है और अब 91 पे ट्रेड कर रहा है। तो करेंसी हमारी वीक हो रही है। और जिस तरीके से जियो पॉलिटिकल इशू है, तो मार्केट में कोई भी नहीं चाहेगा कि पैसे जो है वो इक्विटी में लगाएं। और जिस तरीके से गोल्ड और सिल्वर ऊपर की तरफ भाग रहे हैं,
तो डेफ़िनेटली ये कहीं न कहीं एक फ़ियर फैक्टर है जिसकी वज़ह से जो गोल्ड और सिल्वर है, लोग वहाँ पे इन्वेस्ट करना ज़्यादा प्रेफ़र कर रहे हैं बजाए कि इंडियन इक्विटी में। और इंडियन इक्विटी की अगर हम बात करते हैं, तो आप देखिए निफ़्टी की अगर हम बात करें तो पिछले 1 साल से ऊपर की अगर हम बात करें निफ़्टी का, हम एक बार निफ़्टी में दोबारा चलते हैं। तो निफ़्टी में हम एक बार अगर दोबारा चलें, तो आप ये देखिए कि निफ़्टी जो है, यहाँ पर आप देखिए कि निफ्टी ये सितंबर 2024 में 26,000 का लेवल था। मतलब हम 14-15 महीने हो चुके हैं, और 15 महीने हो गए और हम अभी तक निफ्टी ने इसमें कोई भी रिटर्न नहीं दिया। तो 15 महीने में रिटर्न यहाँ पे कुछ नहीं है। और वहीं पर अगर हम गोल्ड और सिल्वर की बात करें, तो सिल्वर तो ऑलमोस्ट डबल ही हो चुका है, डबल क्या ट्रिपल हो चुका है। अभी हम गोल्ड और सिल्वर के चार्ट भी देखेंगे, तो आज कोई भी जो है इन्वेस्टर, वो इंडेक्स की जगह जो है वो गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट करना ज़्यादा प्रेफर करेगा। तो इस वजह से भी मार्केट, और जब गोल्ड और सिल्वर में खरीदारी इस तरीके की, जब प्राइस मूवमेंट इस तरीके की होती है, तो इक्विटी का डाउन टर्न होना ही होना होता है। तो ये उस तरीके से, ये प्रीवियस हिस्ट्री आप चेक कीजिएगा, तो आपको प्रीवियस हिस्ट्री में दिखेगा कि जब भी गोल्ड ऊपर गया तो इक्विटी जो है वो नीचे की तरफ आया है। तो अब बैंक निफ्टी में हम एक बार सपोर्ट देख लेते हैं। तो अभी तो बैंक निफ्टी में देखिए, जब तक कि 58,500 इंटैक्ट है तब तक तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर 58,500 किसी भी वजह से बैंक निफ्टी में ब्रेक होता है, तो 58,500 ब्रेक होगा, तो फिर नेक्स्ट लेवल जो बैंक निफ्टी में आएगा वो 57,200 का आएगा। ठीक है, और 57,200 अगर बैंक निफ्टी में ब्रेक होता है, तो फिर जो है वो बिकवाली थोड़ी और गहराएगी, और वो बिकवाली जो है वो फिर आपको नीचे की तरफ 54,000 के लेवल्स आपको दिखेंगे। और ये हम एक बार फिबोनाची में भी देख लेते हैं, ताकि नम लेवल्स जो है वो कंफर्म हो जाएंगे। तो आप देखिए कि बैंक निफ्टी जो है 53,500 से चला, और ये 60,500 तक रहा। तो यहाँ पर देखिए कि जो सपोर्ट लेवल नीचे की तरफ बन रहे हैं वो 58,700, यानी ये 58,500 ही आप मान के चलिए। 58,500 के बाद 57,800, 57,800 के बाद 56,900, तो ऑलमोस्ट 700-800 पॉइंट के गैप में बैंक निफ्टी के सपोर्ट लेवल हैं। तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी में आप कोई भी ट्रेड लेते हैं, तो आप इन सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को ख्याल में रखिए, और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर कंसल्ट कीजिए। और मेरा मानना तो यही है कि अभी फ़िलहाल आप इंडेक्स से बाहर हैं। क्वालिटी स्टॉक, अपना कैश थोड़ा बचाएं, और क्वालिटी स्टॉक देखें अगर वो आपको अच्छे प्राइस पे आपको मिलते हैं। जैसे डिविडेंड पेइंग बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो आज की डेट में अट्रैक्टिव प्राइसेस पे हैं, तो उन उन स्टॉक में आप थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट कीजिए, ताकि आपका जो अमाउंट है वो आपको बढ़िया प्राइस पे आप उन स्टॉक को बाय कर सकें। अब एक बार गोल्ड और सिल्वर को देख लेते हैं दोस्तों। ये गोल्ड ने तो सभी की नींदें उड़ा दी हैं, और ये 4,732 पे चल रहा है। और जिस तरीके से गोल्ड का ट्रेंड लाइन बन रहा है, मतलब आप ये देखिए क्या बेहतरीन ट्रेंड लाइन चल रहा है गोल्ड का। तो और इस तरीके की तेजी गोल्ड में पहले तो कभी आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको थोड़ा दिखेगा, लेकिन इस तरीके के रिटर्न जो हैं कि मतलब ये आप देखिए कि ये हम अगस्त 2025 में 3322 का गोल्ड था, और वो यहाँ से 50% रिटर्न आपको दे चुका है ऑलरेडी। ये इस हिसाब से तेजी है गोल्ड में। और वहीं पर अगर हम अब यहाँ पे आप ऊपर की तरफ लेवल की बात करें दोस्तों, तो मैं आपको लेवल कोशिश करता हूँ कि मैं आपको बता पाऊँ। तो एक बार देख लेते हैं कि ऊपर अब गोल्ड के क्या लेवल बन रहे हैं, ताकि हमारे, तो देखिए अब ऊपर की तरफ अगर गोल्ड में अगर आप देखें कि नेक्स्ट टारगेट गोल्ड में क्या बन रहे हैं, तो $5,500 से बन रहे हैं। अगेन 5,500 एक बार में नहीं आएगा,
तो वो टाइम बाउंड है, और नीचे की तरफ आप सपोर्ट की बात करें तो $4418 का जो है नीचे की तरफ सपोर्ट बन रहा है गोल्ड में। तो नियरेस्ट टारगेट जो गोल्ड में है वो तो $5000 के। सबसे पहले तो 4800 के बाद 5000 जो है वो गोल्ड में टारगेट बन रहा है। अब एक बार सिल्वर को देख लेते हैं दोस्तों। तो आप देखिए सिल्वर ने जो धमाल मचाई है यहाँ पर 47, और 47 से 95, मतलब किस तरीके से सिल्वर जो है वो दौड़ रहा है। और इसके पीछे सिर्फ एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि हर आदमी आज की डेट में सिल्वर के लिए पागल हो गया, क्योंकि जो प्राइस थी वो प्राइस काफ़ी अट्रैक्टिव है। आप गोल्ड नहीं बाय कर पा रहे, गोल्ड नहीं बाय कर पा रहे, तो आपको ये लगा कि चलिए सेकेंड ऑल्टरनेट क्या है, सिल्वर है तो सिल्वर बाय कर लेते हैं। तो वो एक तरीके से पागलपन वाली जो है वो सिल्वर में बाइंग चल रही है। तो मैं तो अभी फिलहाल गोल्ड या सिल्वर नहीं बाय करूंगा भाई, हमारे पास इतना पैसा नहीं है। तो अब नेक्स्ट टारगेट सिल्वर में जो है वो $100 का ही है, देखते हैं। और नीचे की तरफ सपोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो $75 का जो है सिल्वर में नीचे की तरफ सपोर्ट है। तो फिलहाल तो यहाँ पर मैं अपना ये वीडियो यहाँ पर समाप्त करता हूँ। मुझे लगता है कि निफ्टी में अभी आपको थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए, क्योंकि अभी अगले हफ्ते 10 दिन में बजट भी पेश होना है। तो एक बार बजट क्लियर हो जाता है तो उसके बाद फिर जो भी डायरेक्शन मार्केट लेगा तो उसके हिसाब से फिर ट्रेड बनाए जाएंगे। और अगर आपको किसी स्टॉक स्पेसिफिक पे डिस्कशन करना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं अपना नेक्स्ट वीडियो में उस स्टॉक के बारे में डिस्कस। तो इसी के साथ मैं अपना ये वीडियो यहाँ पे समाप्त कर रहा हूँ दोस्तों। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।